नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये परेटी सेट देखेंगे। ये 19 नंबर का परेटी सेट है और 18 नंबर का परेटी सेट करा दिया गया है। तो ये इसको हम जितना जितना जल्द से हो सके उतना जल्द से देखेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर का जवाब दीजिए, ये क्या होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। कह रहा है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो बताइए, जो मूल शब्द के अलावा देखिए तेल, तेल में ई प्रत्यय लगा है। तेल में ई प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा, तेली हो जाएगा। और माल में ई प्रत्यय लगा है तो ये माली हो जाएगा। और चमेली, चमेली मूल वर्ड है, चमेली का मूल वर्ड चमेली ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध शब्द बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो तदात्मय, तदात्मय ये क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द कह रहा है तदात्मय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तदात्मय ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है ये बताइए। महादेव, पशुपति, चक्रपाणी और उपयुक्त एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है ये बताइए 73 नंबर क्वेश्चन का। तो ये चक्रपाणी, चक्रपाणी ये क्या होता है, चक्रपाणी ये शिव का प्रवाची नहीं है। चक्रपाणी ये विष्णु का प्रवाची है, विष्णु का प्रवाची है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग चलेंगे 74 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रीतिबद्ध कवि कौन है। तो रीतिबद्ध हमें क्या करना है, रीतिबद्ध माने उसमें बंधाना चाहिए। रीतिबद्ध कवि कौन सा है बताइए। ये 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रीतिबद्ध कवि कौन सा है। अलंकारवादी, रीतिवादी व वक्रोक्ति और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध कवि हैं बताइए, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी दे रहा है। 74 का डी कह रहा है, ये डी दे रहा है 74 का डी। कह रहा है ना कि रसवादी विवेचन एवं रसवादी विवेचन एक शास्त्रीय विवेचन थी जिनकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। जैसे देव मोतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचना इसी कड़ी के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध, अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं और वक्रोक्ति, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। रीतिबद्ध, अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं, ये सभी हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा। तो अदृश्य शत्रु अर्थात अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा 75 का। तो अदृश्य शत्रु मतलब क्या होता है, मीठी छुरी मुंह में राम बगल में छुरी। और कह रहा है कि पेट में दाढ़ी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाए, अदृश्य शत्रु मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। और अस्त्री यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अदृश्य शत्रु मतलब आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, ये क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। अदृश्य शत्रु मतलब होता है। उसके बाद से कह रहा है कि अचान बाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अचान बाहु मतलब कि जिनकी घुटनाएं जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको अचान बाहु कहते हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको अचान बाहु कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन। क्या 78 70 यहाँ पर देखिए, यण संध्य कह रहा है ना कि यण संध्य का संबंध किस संधि विच्छेद से है बताइए। यण संध्य तो क्या व्यंजन संधि में विसर्ग में है कि स्वर संधि में। कि यण संधि का संबंध ये स्वर संधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है।
तो जे पराजय द्वंद्व समास का बात कर रहे हैं। जे पराजय में कौन सा समास है? जे पराजय में कौन सा समास है? 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ये द्वंद्व समास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये द्वंद्व समास से संबंधित है। जे पराजय में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास से संबंधित है। और कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ये बहती गंगा में हाथ धोना मतलब उड़ती चिड़िया को पहचानना। तो कह रहा है चतुर्य वृत्त में काम करना, अपना काम निकालना और पुण्य का काम करना, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अनुभवी होना, अनुभवी होना, ये होगा। तो वो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अनुभवी होना, ये इसका इस मुहावरे का सही अर्थ हो सकता है। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द बताइए। ये 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द तो एक से अधिक है। सुबह भी है, यहाँ पर देखिए सुबह भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर दोपहर और सांझ। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या हो जाएगा? सुबह, दोपहर और सांझ, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। इक्यासी नंबर कह रहा है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज कौन कराते हैं? महाभोज को हम लोग क्या कहते हैं? भंडारा कहते हैं ना। तो महाभोज को तो मनु भंडारी से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मनु भंडारी से संबंधित हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? 81 के सी हो जाएगा। मनु भंडारी ना महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है जिनमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्या व्यक्त हुई है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि हरियाणी और बांगड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो हरियाणी ये पश्चिमी शोषणीय अपभ्रंश है, बांगड़ी भी पश्चिमी उपशोषणी से है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। वैशाली की नगर बंधु नामक उपन्यास लेखक है। तो वैशाली के नगर बंधु उपन्यास लेखक के क्या हो जाएगा? तो वैशाली की जो नगर बंधु होती है ना, वो चतुर होती है। तो वैशाली की नगर बंधु जो होती है वो क्या होती है? चतुर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से संबंधित है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से संबंधित है। यहाँ पर 84 हो गया। 84 के बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 84 के बाद। कह रहा है कि 84 कठ गुलाब किसकी रचना है? तो कठ गुलाब किसकी रचना है? ये 84 नंबर क्वेश्चन का बताइए। कठ गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाए, मृदुला गर्ग। ये कठ गुलाब किसकी रचना है? ये मृदुला गर्ग से संबंधित है। मृदुला गर्ग ये कठ गुलाब से संबंधित है। उसके बाद से निराला की जूही के कल उदाहरण है। तो निराला की मातृक छंद का, मौलिक छंद का, मुतक छंद का। तो निराला की जो जूही के कली है ना, ये 85 का क्या हो जाएगा? 85 का सी हो जाएगा। मुक्तक छंद का उदाहरण है। ये निराला की जूही की कली किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये मुक्तक छंद से संबंधित हो जाएगा। तो निराला की जो जूही की कली है ना, तो जूही नाम की कोई लड़की है, उससे लोग क्या निराला जी मुक्त होना चाहते हैं। जूही नाम की कोई लड़की है, उससे निराला जी क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना जाना। तो जूही की कली निराला की कृत हो जाएगी और क्या हो जाएगा? ये मुक्तक छंद से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि या लघु डारू कमरिया पर राज तिहु पुरु को ताज डारो उपयुक्त छंद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है कि ये छंद किससे संबंधित है। तो ये बताना है हमें। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिनेंगे। छियासी नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भी होगा। ये सवैया छंद से संबंधित है और सवैया वाणिक संप्रीत छंद होता है। इसके एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। जो सवैया छंद होता है ना, इसके वर्ण जो सवैया छंद होता है इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये सवैया छंद है। इसमें से गिन लिया जाए कि 22 या 26 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 23 कह रहा है, 23, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 आ रहा है, तो ये 24 आ रहा है ना। तो यही कह रहा है कि एक चरण में कितने होते हैं, तो 24 से 26 मात्राएँ होते हैं। तो ये सवैया छंद हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये घनश्याम से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि पंत की पहली रचना किससे संबंधित है? पंत की पहली रचना का क्या नाम है बताइए। इधर आइए, एक मिनट। एक मिनट, ये दूसरा आ गया है। पंत की कह रहा है ना यहाँ पर, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंत की पहली रचना है, तो इधर हम लोग देखेंगे। एक मिनट आगे चल रहे हैं। पंत की पहली रचना का क्या नाम है? गिरजे का घंटा। ये गिरजे का घंटा पंत की क्या हो जाएगा? पंत की पहली रचना हो जाएगा गिरजे का घंटा। ये 88 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 88 नंबर क्वेश्चन का ये सी हो जाएगा। गिरजे के घंटा ये पंत की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये पंत की रचना है। ये पंत की रचना है गिरजे का घंटा। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत मैथिली शरणगुप्त निबंध संग्रह किसका है बताइए। प्रसाद पंत मैथिली शरणगुप्त निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का, आगे का वर्धीन कर रहा है। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है, आगे का है और दिनकर का है। उपयुक्त में से अधिक बताइए किसका होगा? 89 नंबर क्वेश्चन का ये सी क्या हो जाएगा? ये सी दिनकर से संबंधित हो जाएगा। किसे संबंधित हो जाएगा? तो ये दिनकर से संबंधित हो जाएगा। किसे संबंधित होगा? ये दिनकर से संबंधित हो जाएगा। प्रसाद पंत मैथिली शरण निबंध संग्रह है, ये दिनकर से संबंधित है। और कह रहा है कि प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सोचे वतन जो है ना, ये प्रेमचंद्र की जो सोचे वतन है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आकाश का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाश का प्रवाची शब्द नभ होता है, ये गगन होता है, नभ होता है। अवनी पृथ्वी का प्रवाची शब्द होता है। तो ये अवनी किसका प्रवाची शब्द होता है? तो पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही नहीं है, थोड़ा इसको इधर ले रहे हैं, इधर आओ, बाकी फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? इसको शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, अपने ग्रुप में डाल दीजिए। ये आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो बताइए आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है, हमें ये बताना है। तो आकाश गंगा काव्य संग्रह ये क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा, नवी भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा। ये 92 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 92 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आकाश गंगा ये राम कुमार वर्मा है। तो राम को हम लोग आकाश की तरफ देखकर क्या कहते हैं कि है राम भला करो। तो आकाश की ओर हम लोग देखते हैं, राम का नाम लेते हैं। आकाश गंगा, आकाश की ओर देखकर हम लोग राम का नाम लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ये आकाश गंगा किसकी कृति हो जाएगी? तो राम कुमार वर्मा की कृति हो जाएगी। उसके बाद से कह रहा है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो ये कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? 93 का। तो ये लोचन प्रसाद पांडे, ये लोचन प्रसाद पांडे माने जाते हैं। एक मिनट, लोचन प्रसाद पांडे को अनुज मुकुंदर पांडे भी सुकवि। एक मिनट,
इसका आंसर क्या होगा? तो कह रहे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो ये मुकुटधर पांडे। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार तो क्या करते हैं, मन जो गीतकार होते हैं ना मुकुट धारण करते हैं, जो गीतकार होते हैं तो मुकुट धारण करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे से संबंधित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि रत्नाकर शब्द किस शब्द के, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के कवि से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। उसके बाद से कह रहा है कि रत्नाकर कृत गंगा उतरण किस छंद में लिखा गया है? तो बताइए इसका 95 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा उतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित है। ये रोला छंद में लिखा गया है। जो गंगा उतरण है ना, ये रोला छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है और इनका रोला छंद में लिखा गया है। जबकि इनका प्रमुख छंद क्या हुआ है? इनका प्रमुख छंद अगर पूछ जाएगा कि रत्नाकर का प्रमुख छंद क्या है, तो कवित है। कवित, ये कवित है। उसके बाद से आगे कह रहा है, आगे चलिए 195, थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर झेलना पड़ेगा। 95 है ना, तो 96 नंबर पर आ गए। उदो शतक को हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, कहन न सबे लगी में पुनरुक्ति शब्द क्या बोध होता है? भाव का अपकर्ष, भाव संध्य का, भाव उत्कर्ष का। तो 96 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो भाव उत्कर्ष का जो वहाँ पर भाव उत्कर्ष का क्या होता है? भाव उत्कर्ष का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक जो हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो हो कहाँ, कहन सबे लगी, तो ये क्या हो जाएगा? भाव उत्कर्ष से संबंधित। इसमें भाव को उत्सुक किया जा रहा है, भाव को क्या कर रहा है? जगाने को कहा जा रहा है कि हमको लिखो हो कहाँ, हमको लिखो कहाँ। एक भाव को व्यक्त करने के यहाँ पर कार्य हो रहा है, अतः भाव उत्कर्ष हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस काव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? कह रहा है किस काव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? तो किसको माना जाता है बताइए? कीर्तार्जुनियम को, शिशुपालवधम को, रघुवंशम को। कीर्तार्जुनियम को किसी काव्य की विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? नहीं। शिशुपालवधम को औषधि माना जाता है? नहीं। रघुवंशम। कीर्तार्जुनियम, शिशुपालवधम और रघुवंशम, इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो बताइए भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये जानकी मंगल में। हम लोग को जानना चाहिए कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो इसको हम लोग जानना चाहिए। तो जानकी मंगल हो जाएगा। भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो जानकी मंगल में। तो उसके बाद से कह रहा है कि प्राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक ये राजा लक्ष्मण सिंह थे। ये 99 का क्या हो जाएगा? 99 का बी हो जाएगा, जो 1860 में आगरा में प्राजा हितैषी नामक एक पत्र निकला। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है, ये 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतेंद्र जी ने वही क्वेश्चन है कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो अभिनय किया है, तो इसको हम लोग जानना चाहिए, क्योंकि भारतेंद्र जी ने अभिनय किया है, तो इसको क्या करेंगे? हम लोग जानना चाहिए। तो जानकी मंगल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्राजा हितैषी नामक पत्र। तो राजा के पराजय होते हैं, तो राजा कौन हो जाएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। प्राजा किनकी होती है? राजा का होती है, तो राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि उद्धव शतक के लेखक कौन हो जाएंगे? उद्धव शतक के बताइए, ये रत्नाकर हो जाएंगे कि नंददास की सूरदास? तो 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
100 नंबर क्वेश्चन का जवाब दी। उद्धव शतक ये भ्रमर गीत परंपराओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक ये रत्नाकर द्वारा कृत है। माने रत्नाकर उद्धव शतक उठना चाहिए, क्या होना चाहिए, रत्न। अपने रत्न के लिए अपने, अगर आपके पास ज़्यादा रत्न है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके पास ज़्यादा रत्न है तो आपको क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो उद्धव शतक में किसका नाम आएगा, किन के लेखक हैं, तो ये उद्धव शतक रत्नाकर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल में प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्राकृतिक अवलंबन रूप में वर्ण हुआ है उपयोग से अधिक। तो रीतिकाल में विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, ये बात सच है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है और रीतिकाल में प्राकृतिक अवलंबन रूप में वर्ण हुआ है। और आगे दिया एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, तो एक से एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक से एक क्वेश्चन का गलत पूछ रहा है। तो ये रीतिकाल में क्या गया है, ये अलंकरण की प्रधानता है, ये बात सच है। और रीतिकाल की प्रमुख भाषा ये ब्रज भाषा है। ये रीतिकाल की प्रमुख भाषा ये ब्रज भाषा, ये भी सही है। और रीतिकाल में प्राकृतिक अवलंबन रूप में वर्ण हुआ है, तो ये अवलंबन रूप में वर्ण हुआ है, तो ये गलत है। ये अवलंबन रूप में, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही ही होगा। एक मिनट कहाँ जाएगा, आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि रीतिकालीन कवियों की काव्य धारा क्या है थी। रीतिकालीन कवियों की काव्य धारा क्या थी, 102 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, तो ये ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ब्रज भाषा से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन है, तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है, तो कौन सा छंद है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है, तो 103 का क्या हो जाएगा, 103 का ये हो जाएगा सवैया। ये क्या हो जाएगा, ये सवैया। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद ये सवैया हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, केशु के माने होंगे। 104 का क्या हो जाएगा, 104 के ये चिंतामणि को, 104 का क्या हो जाएगा, 104 को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसको माना है, तो ये चिंतामणि को। तो रामचंद्र शुक्ल कहेगा ना कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य किसको माना है, तो ये चिंतामणि को माने हैं। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है, कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकालीन का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है, 105 नंबर के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र के शुक्ल का कथन है, एक बार और देखिए इसको। कह रहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। जो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली और रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। और ये रीति ग्रंथों की परंपरा उन्हीं से मानना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। और कह रहा है आगे हो जाएगा ना 105
105 के बाद हम लोग 6, यहाँ पर रीतिकाल का समय पूछा है, तो 1700 से 1900 रीतिकाल का समय हो जाएगा। 1700 से 1900 तक क्या हो जाएगा, ये रीतिकाल का समय हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि खड़ी बोली, जो खड़ी शब्द है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये बताना है। बताइए किसने किया था। 107 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक, ये 107 ही ना क्वेश्चन है, 107 नंबर कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। खड़ी बोली का नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है। और 1903 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। खड़ी बोली, ये लल्लूलाल कह रहा है ये। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद से कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। कह रहा है कि लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली का नामकरण किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है। गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है, जो 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में लाया गया। तो यहाँ पर किसका, ये गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र को दिया जाता है, जो खड़ी बोली, खड़ी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र ने किया था। ये इसके बारे में कहा जाता है। और निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 100 क्या हो जाएगा, 100 झुरमुट स्त्रीलिंग है। ये झुरमुट क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो गया, 108 हो गया ना। कह रहा है कि कमायनी को मानवतावाद के रचनात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। 109 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो नंद दुलारे वाजपेयी। ये क्या हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। कमायनी को मानवतावाद के रचनात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है, नंद दुलारे वाजपेयी। और ज्ञान बोध किसकी रचना है, जानते हो। 110 नंबर का क्या हो जाएगा, मलुकदास की रचना है। ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो मलुकदास की रचना है। और कह रहे निम्न में से कौन सा ग्रंथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है, तो 111 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 111 का क्या बी हो जाएगा, 111 का बी, ये भरथरी, ये भरथरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भरथरी। 111 का बी ही नहीं दे रहा है, ठीक है। नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं, भरथरी नहीं है, जल लनंथिपा है और कनापा है। और कह रहा है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाना जाता है, तो नंदवर्धन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि संप्रदाय 112 का ए हो जाएगा। उसके बाद से 12 के बाद हम लोग आएंगे 13 को, और 12 के बाद 13 छूट गया क्या, चलो ठीक है। कह रहा है कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। गुणों को रस आश्रित किसने माना है, ये 15 नंबर का क्या हो जाएगा, गुणों को रस आश्रित मानने वाला आचार्य अनंतवर्धन है। ये गुणों को रस आश्रित मानने वाला अनंतवर्धन, ये अनंतवर्धन गुणों को आश्रित मानने वाले हैं। उसके बाद से कह रहा है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया, तो काव्य के अर्थ और वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ 116 का क्या हो जाएगा, 116 का ए हो जाएगा, ये बामन से संबंधित हो जाएगा। बिंब का काम है, तो बिंब का काम हो जाएगा, बताइए, बिंब का काम 117 के बी, बिंब का काम क्या हो जाएगा, 117 बी को काव्य को सजीव बनाना, ये बिंब का शाब्दिक अर्थ काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम है काव्य को
सजीव बनाना। और निम्न में से कौन सा भरत मुनि के रहस्य सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो 118 का क्या हो जाएगा? 118 का क्या हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कर भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्या नहीं है, ये क्षेमेंद्र नहीं है। फटलोलक है, शंकु है, पर क्षेमेंद्र नहीं है। और 118 नंबर क्वेश्चन रहना 118 का। और हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसका है? ये 119 नंबर क्वेश्चन है। हृदय का मधुभार काव्य रचना ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये शुक्ला जी के है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया? उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया क्या कि रीतिकाल? रीतिकाल, श्रृंगार काल। 120 का क्या होगा? 120 का सी हो जाएगा। ये रीतिकाल दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्तर काल को क्या नाम दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्तर काल को ये रीतिकाल नाम दिया गया। उसके बाद से कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है रीतिकाल को श्रृंगार काल। विश्वनाथ मिश्र हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। 121 का क्या हो जाएगा? 121 का भी विश्वनाथ हो जाएंगे। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो उत्तम ज्वल ये व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 22 का भी हो जाएगा। ये व्यंजन संधि से संबंधित है। और कह रहा है कि उज्ज्वल व्यंजन संधि हो जाएगा। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? ये 123 का क्या हो जाएगा? 123 के ये 123 के भी हो जाएगा। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो देव की रचना है। और भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास ये कथन किससे संबंधित है? तो भाषा बोल ही न जानी जिनके कवि के ये केशोदास का है। ये किसका है? केशोदास का है। उसके बाद से कह रहा है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो ये महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? 125 का सी हो जाएगा। ये आचार्य दुलारे लाल वाजपेयी का है। महाकवि सूरदास ये आचार्य क्या हो जाएगा? आचार्य दुलारे लाल वाजपेयी से संबंधित हो जाएगा। और मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? ये सियाराम शरण गुप्त से संबंधित है। और सियाराम शरण गुप्त से संबंधित है। ये मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय ये सॉरी ये 26 का क्या हो जाएगा? 26 का भी हो जाएगा। सियाराम गुप्त से संबंधित है मौर्य विजय। अगर मौर्य साम्राज्य पर विजय पाना है तो सियाराम तो जो अगर सभी लोग सोए हैं, सियार सो गया है तो गुप्त से श्रवण कीजिए। उसके बाद से आगे चलिए। उसके बाद से कह रहा है कि शोकाकुल में समास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 33 है ना? ये 27 है ना? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग को क्या कहते हैं? ये गीता कहते हैं। ये आधुनिक युग को गीता कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और हिंदी साहित्य निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई? ये पंक्तियाँ कि जद्यपि सुजापि सुलक्षणी सुबिरन सरस सुब्रीत ये किसकी पंक्ति है? बताइए ये किसकी पंक्ति है? कह रहा है ये किसकी पंक्ति है? कह रहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुमिरन सरस सुब्रीत ये 21 का क्या हो जाएगा? 21 का भी हो जाएगा। ये केशोदास से संबंधित है। ये केशोदास से संबंधित है। उसके बाद से ये केशोदास हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा? 132 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 132 का ए हो जाएगा। ये भूषण को कहा। किसको कहा? ये भूषण को कहा। उसके बाद से कह रहा है कि गंग कवि का जन्म कब हुआ? तो गंग कवि का जन्म ये 1958 से
1938 कह रहे हैं, 1538 से 1625 ईस्वी गंग कवि। तो ये कहाँ हुआ? इटावा में हुआ था, इटावा जिले में हुआ था। शिवराज भूषण ग्रंथ किस विवेक से मिलता है? तो ये कर शिवराज भूषण ग्रंथ किस का विवेक मिलता है? तो ये 34 का क्या हो जाएगा? 34 का ये सी हो जाएगा। ये अलंकार का विवेक मिलता है इसमें। 34 का क्या हो जाएगा? ये 34 का भी हो जाएगा। और कह रहा है कि नागा अर्जुन किस वाद के कवि हैं? नागा अर्जुन 135 का क्या हो जाएगा? 135 का भी हो जाएगा। 135 का भी ये प्रगतिवादी से संबंधित है। नागार्जुन ये प्रगतिवादी से संबंधित है। उसके बाद से महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण के लेखक हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा? ए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आबिन कह रहा है नहीं। 26 का क्या कह रहा है? ए। रामविलास शर्मा है। रामविलास महावीर प्रसाद द्विवेदी और ही नवजागरण के लेखक, ये हिंदी नवजागरण के लेखक है ये। तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। तो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो जगत विनोद। जगत विनोद कह रहा है कि पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर की रीति ग्रंथ है। तो जगत ये पद्माकर की है। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का सी दे रहा है, काव्य अलंकार। सैंतीस का काव्य रचना किसकी रचना है? काव्य रचना 38 का क्या बताइए? 38 का भी ये देव की रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काव्य रचना ये देव की रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल आओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। तो उपवाक्य विशेषण उपवाक्य ये 139 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बी हो जाएगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर पंक्तियों को हमें पूरा करना है। कह रहे हैं कि युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। दुराचार का, भ्रष्टाचार का, अशिष्टता का। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि वह असंतोष का कारण निरंतर भ्रष्टाचार वृद्धि है। क्या हो जाएगा? ये भ्रष्टाचार वृद्धि है हो जाएगा। भ्रष्टाचार वृद्धि। और कह रहा है भ्रष्टाचार वृद्धि हो गया ना 140। 40 के बाद से हम लोग चलेंगे 41। शतरंज। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। 141 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 141 नंबर क्वेश्चन का भिखारी दास। ये शतरंज शतिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो भिखारी दास हो जाएंगे। और कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिए गए? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को? तो ये बताइए। 82 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये जो प्रेम पत्रिका थी ना, पहले इसको ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी भाषा में रूपांतरित कर दिया। तो प्रेम पत्रिका जयशंकर प्रसाद की कृति को। और पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। 1 से अधिक हो जाएगा। ये 43 का डी हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा? 43 का पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली। ये सर्वाधिक प्रमुख बोली, यहाँ पर सर्वाधिक लगाने के वजह से सिर्फ एक आंसर होगा, ये ब्रज भाषा होगा। प्रगतिवादी किसकी कृति है? प्रगतिवादी किसकी कृति है? तो बताइए प्रगतिवादी किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान का, अमृत राय का, प्रकाश चंद्र गुप्त का। 144 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 144 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिवादी नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। शिवदान सिंह प्रगतिवादी लेखक
कौन हो जाएंगे, तो शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख कवि कौन हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाला 45 का क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ये राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। ये यहाँ पर कह रहा है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी संबंधित है। उसके बाद से 5 क्वेश्चन हो रहा है। कह रहा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है, तो ये आयादी संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 46 का क्या होगा, 46 का सी हो जाएगा। पोधन अन हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि आए ओ औ के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन रूप अय आय औ आओ में हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आदि संधि होगा। कर सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नमोहर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो बताइए सुमित्रा पंत नामक ग्रंथ के लेखक। 147 का क्या हो जाएगा, 147 का भी सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। ये बी नु कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा 47 का, तो बी हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे सुमित्रा पंत नामक ग्रंथ के लेखक। उसके बाद से कह रहा है गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का। ये राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार क्या हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक ये राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है, तो 149 का क्या हो जाएगा, 149 का भी हो जाएगा ब्रज भाषा। ये क्या हो जाएगा, ये ब्रज भाषा। नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है, तो ये ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 149 का, 149 का भी हो जाएगा। अगर प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे, ये नवाब राय से नाम से लिखते थे। इनका जो धनपत राय था ये मूल नाम था, ये उनका मूल नाम था। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको जितना हो सके उतना अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को कहीं भी इसको शेयर कीजिए, बस एक शेयर कीजिए।